हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, उसके पीछे क्या कारण है, वो कौन सा ग्रह है जिसके परिवर्तन की वजह से आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है। आपने जैसे सुना होगा कि हमारे कुंडली में एक ऐसा ग्रह कोई ना कोई होता है जो कि हमारे लाइफ में सब कुछ वो हैंडल करता है, सब कुछ देने की क्षमता रखता है। उसी तरह गोचर में समय एक ग्रह ऐसा है जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में सबसे बड़ा आधिपत्य रखता है, सबसे बड़ा कारक तत्व रखता है। और हमें जीवन में चाहिए क्या? हमें जीवन में चाहिए कि हमारा विवाह हो जाए, फिर हमारे संतान हो जाए, इसके बाद हमारे पास धन संपत्ति खूब हो, खूब पैसा होना चाहिए। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हमें फिर चाहिए कि हमें मान सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, यही सब चीज़ें हमें चाहिए होता है। तो ये ग्रह आपका विवाह भी करवाता है, ये ग्रह आपके जीवन में संतान देने का भी कार्य करता है, ये ग्रह आपके जीवन में मान सम्मान भी दिलाता है। और ये ग्रह आपको, यदि आप चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशन में हो या बिजनेस कर रहे हों, तो आपको सक्सेस चाहिए। आप अपने कार्य में, अपने काम में आप सबसे ऊंचे लेवल में जाना चाहते हैं, बड़े पदों में जाना चाहते हैं या बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो इस ग्रह को समझना होगा और इस ग्रह के प्रभाव को समझना होगा। ये ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है, तो ये ग्रह क्या आपको दे सकता है और आपको सावधानी क्या रखनी है, और साथ में हम महत्वपूर्ण बात जानेंगे। क्योंकि जैसे कि अब कहा जाए कि सिंह राशि है यदि आपकी, तो खाली आपकी सिंह राशि नहीं है, सिंह राशि तो लाखों करोड़ों लोगों की है। तो क्या ये रिजल्ट आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आपके लाइफ में कुछ चेंज आएगा कि नहीं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी आप वीडियो देखते होंगे जिनमें बताया जाता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, परंतु संभव है कई बार वो चीज़ें हमारे साथ घटित नहीं होती हैं। उसका क्या कारण है ये भी हम समझेंगे और उपाय भी हम जानेंगे, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सा ग्रह है और कब से आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, ये हम जान लेते हैं। तो देखा जाए तो वो ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री अवस्था में मेष राशि में गोचर कर रहे थे। अब ये मेष राशि में ही गोचर करेंगे, परंतु ये वक्री के जगह अब मार्गी होने जा रहे हैं। ये 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होंगे और ये मेष राशि में 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे। तो कहना चाहिए जो 4 महीने हैं, तो ये जो समय होगा, ये 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाले हैं, बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। क्या देंगे आइए समझ लेते हैं। यदि आप कोई भी काम कर रहे थे और वहां पर अड़चने आ रही थी कि काम जैसे आप प्रारंभ किए तो 50% तक हो गया, या तो 70%, या तो 90% तक हो गया, 99% तक हो गया काम, फिर कुछ न कुछ ऐसी बाधा, कुछ न कुछ अड़चने आती हैं कि वो काम फिर रुक जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इसका कारण कई बार क्या होता है, हमारा भाग्य। तो अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे हर एक काम में आपको कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपका काम वो सफल हो सकता है। क्योंकि मेहनत तो आप कर ही रहे थे, भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से वो काम कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता था। इसके अलावा देखा जाए तो अब ये समय होगा जिस समय भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान से जुड़ाव होगा। और जब हमारा भगवान से जुड़ाव होता है, हम भगवान की शरण में होते हैं, तो हमारा अच्छा सब कुछ अपने आप ही होने लगता है। हमें खाली ज़रूरत है कर्म करने की। इसके अलावा देखा जाए तो आपके कर्मों में भी तेजी आने वाली है। आपके जीवन में यदि अभी तक आलस्य बना हुआ था, थोड़ी मेहनत करते थे तो आपको थकावट महसूस हो रही थी कि चलो ये काम आज नहीं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, मतलब थकावट की वजह से, टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं ये लगता था कि चलो बाद में करेंगे। तो अब आलस से दूर होके और आपके अंदर एनर्जी आने वाली है, जिससे हर एक काम को आप बड़ी तेजी से करेंगे और सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे।
या आप मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो अब मानसिक टेंशन भी दूर होने वाला है। इसके अलावा आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। विपरीत का सहयोग भी मिलेगा और अपने आप में आप सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके ही निर्णयों की वजह से अभी तक कहीं ना कहीं आप असफल हो रहे थे, परंतु अब आप अपने निर्णय से ही सफलता हासिल करेंगे। कहते हैं ना कि हम अपने पैरों में खड़े होना चाहते हैं, तो वो स्थिति आने वाली है, वो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलने वाला है जिससे आप अपने पैरों में खड़े हो सकेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग कंपटीशन में हैं, चाहे आप वो एग्ज़ाम दे रहे हों या इंटरव्यू दे रहे हों या खेल कूद के क्षेत्र में आप प्रयत्न कर रहे हों पर सफलता ना मिल रही हो, तो यहाँ पर अब आपको सफलता मिलेगी। आप यदि खेल कूद के क्षेत्र में विशेष रूप से हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, काम करते हैं, क्रिएटर हैं सोशल मीडिया में, तो आपको यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। या उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में सबसे बड़ी बात होती है कंपटीशन। क्योंकि आज तो देखा जाए तो ऐसे हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, परंतु मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पर भी कंपटीशन होते हुए भी आप अपनी स्थितियों को मजबूत कर पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट आप निकाल पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके जीवन में अब बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि अब उनका मन पढ़ाई में लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया में या अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में इतना ही समय निकल जाता है कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या पढ़ाई करते भी हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घंटे 2 घंटे पढ़ाई करते, उतने में ही उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है और याद रहता है और अच्छे नंबर लाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और करते भी हैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे, फिर भी वो उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते। तो अब विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, इस समय मन लगेगा और बातें आपको समझ भी आए। कि देखिए, समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति कौन है? विद्या के अधिपति ही है। तो जब यही सपोर्ट कर रहे हैं कि साथ में भाग्य का साथ मिल रहा है और पंचम भाव से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, भाग्य का भी साथ मिल रहा है और आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि भी हो रही है। तो चारों तरफ से ये योग संयोग बन रहे हैं कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या अन्य कहीं भी, तो उन लोगों को भी बेनिफिट होने वाला। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही निर्णय, आपको कोई भी निर्णय वीडियो को पूरा देखे नहीं लेना है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आपके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट की जगह नुकसान हो रहा था, या आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा फंस गया था, या ऐसी भी कोई भी स्थिति इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंता है, तो अब वो दूर होगी। परंतु प्रिय दर्शकों, हमने जान लिया कि हमें लाभ क्या मिलने वाले हैं। परंतु ये एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सिक्के के कभी भी एक पहलू नहीं 2 पहलू होते हैं, और ये सत्य है, आप भी मानते होंगे। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि आपने लाभ तो देख लिया, परंतु सावधानी क्या है, ये भी जरूरी है। सावधानी, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में यदि निर्णय लेते हैं तो बेनिफिट होने के जगह नुकसान हो सकता है। और कोई भी बात किसी को कुछ कह रहे हैं, उसमें भी आपको सोचना है, समझना है, फिर ही कहना है। इसके अलावा आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, क्योंकि इस समय और भी कुछ ग्रह स्थितियां हैं जिनकी वजह से शत्रु आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अब चाहे वो मान सम्मान के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह, क्योंकि शत्रु हमेशा यही चाहता है कि कैसे भी हो सामने वाले को हम अपने नुकसान पहुंचाएं। तो आपको अपने शत्रुओं से, और खासकर उन शत्रुओं से जो गुप्त शत्रु हैं, उनसे सावधान रहना है। इसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि अपनी प्लानिंग को, आपने जो कुछ सोचा है, समझा है, आपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाई है, तो उसको गुप्त रखना है। लोगों के साथ शेयर, अर्थात अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर नहीं करना। वैसे भी सिंह राशि तो राजा है,
कोई कुछ कर नहीं पाता कितना भी कोशिश करे, परंतु जब समय हमारा ठीक ना हो तो फिर समस्याएं भी होती हैं। अब हम समझते हैं जो हमने पहले कहा कि आपको पूरी वीडियो देखना है, उसके पहले हम उपाय की बात करते हैं, फिर बाद में बात कर लेते हैं। उसे ज़रूर सुनिएगा बात, क्योंकि महत्वपूर्ण है। उपाय की बात करें तो भगवान नारायण की आराधना करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ कर सकते हैं, या आप भगवान नारायण की अर्चना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तुलसी अर्चन कर सकते हैं, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और भगवान विष्णु की आराधना करने से देवगुरु बृहस्पति और भी मजबूत होते हैं और अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय है मंत्र के रूप में, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायण नमः, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हों उनका भी जप आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। मैं हमेशा ये बताया करता हूँ, परंतु जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्रिय दर्शकों, आपको जैसे देवगुरु बृहस्पति ये रिजल्ट आपको देने वाले हैं, ठीक है, और ये बैठे कहाँ पर हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति से कौन कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है, किनकी दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में वो कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और जो मैंने बताया कि ये बेनिफिट होने वाला है, तो वो जो लाभ आपको मिलेंगे उस लाभ का कारक तत्व किसके पास है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अब जैसे मान लीजिए मैं विद्यार्थियों की ही बात कर लेता हूं, आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, तो इसके लिए कौन सा ग्रह जरूरी है सबसे ज़्यादा? देवगुरु बृहस्पति और बुध। क्योंकि विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थी के लिए है ज्ञान और बुद्धि। वो तो हर के लिए जरूरी, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, परंतु विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी आज के समय में या कभी भी देखा जाए तो उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होनी चाहिए, तभी वो नए नए विषयों को समझ पाएगा, और उसके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली बुद्धि और ज्ञान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों होने चाहिए। इसके कारक कौन है? एक तो ज्ञान के कारक हैं ये देवगुरु बृहस्पति, और बुद्धि के कारक है बुध। तब ये दोनों की क्या स्थिति, यदि आप विद्यार्थी अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कैसी है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं उनको समझना, तो आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को चेक कर लें, खासकर देवगुरु बृहस्पति मंगल को, और देवगुरु बृहस्पति से जो ग्रह संबंध बना रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, और दशाओं को भी चेक कर लें। या तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो रिजल्ट हैं आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और 2024 कैसा रहने वाला है, इसके लिए भी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि 2024 आने वाला जो समय, क्योंकि 2023 तो पूरा ही हो गया, तो अब 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। और बहुत जल्द वीडियो आने वाली हैं 2024 से संबंधित, तो जरूर आप जुड़े रहें, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और एक बात मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि कमेंट में हरि ओम जरूर लिखना है, क्योंकि हम भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान हरि विष्णु अर्थात उनका हमको ध्यान करना है, तो लिखने के साथ में आपको बोलना भी है। और ये वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करना है, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि आने वाले 4 महीने जो है उनके लिए लाभदायक है, और उनका आप हित कर सके। जिनका आप हित चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।